ने राजस्थान में जितने भी एग्ज़ाम हो रही है उन सभी से रिलेटेड क्वेश्चन राजस्थान जीके के आपके सामने लेकर आए हैं। तो दोस्तों आज हम पहला क्वेश्चन की बात करते हैं। राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण का कार्य सर्वप्रथम प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है? तो दोस्तों पुरातात्विक सर्वेक्षण का कार्य करने का श्रेय सर्वप्रथम ACL कालाइल को जाता है। तो इसका आंसर नंबर 1 सही हो जाएगा आपका। इसका आंसर का उत्तर होगा एक नंबर हो जाएगा इसका। ये लो AC कालाइल। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। जोधपुर के महाराजा अभय सिंह और सर बुलंद खां के बीच हुए अहमदाबाद युद्धों का आंखों देखा वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? तो दोस्तों जोधपुर के महाराजा अभय सिंह और बुलंद खां के बीच जो अहमदाबाद का युद्ध लड़ा गया था उसकी जानकारी किससे मिलती है? दोस्तों इसकी जानकारी राजरूपक नामक ग्रंथ से मिलती है, राजरूपक नामक ग्रंथ से। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। चावंडों का सबसे प्राचीन राजधानी कौन सी थी? चावंडों की सबसे प्राचीन राजधानी भीनमाल थी, जालोर। ये भीनमाल आपकी चावंडों की सबसे प्रारंभिक राजधानी थी। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 2-3 एग्जाम में आ रखा है दोस्तों, तो इसको अच्छी तरह याद रखिए। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, सम्राट अकबर ने 7000 का मनसब व फर्जंद की उपाधि किसे दी? तो दोस्तों अकबर ने 7000 मनसबदार और फर्जंद की उपाधि, फर्जंद का मतलब होता है बेटा, तो बेटा की उपाधि अकबर ने मानसिंह को दी गई थी और मानसिंह को ये उपाधि और इसके अलावा एक और को भी दी गई थी, उसका नाम है कोका अजीज, जो मुग़ल था उसको दी गई। एक तो मुग़ल कोका अजीज को और एक मानसिंह को, दोनों को ये फर्जंद और 5-7 हज़ार की मनसबदारी दोनों को दी गई थी। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अजमेर में स्थित ख्वाजा साहब की दरगाह में स्थित बड़ी देग किस मुग़ल सम्राट को भेंट है? तो दोस्तों बड़ी देग है वो अकबर को और छोटी देग है वो जहांगीर को समर्पित है। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपका हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। मोहम्मद खिलजी प्रथम में राजस्थान के किस किले को कोट का निर्माण करवाकर उसका नाम मुस्तफाबाद रखा? तो मोहम्मद खिलजी ने दोस्तों गागरोन के किले का नाम बदलकर इसका नाम मुस्तफाबाद रखा, क्योंकि जब ये गागरोन का युद्ध हुआ था उस समय ये इसका नाम परिवर्तन करके इसका नाम ये रखा गया था। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका गागरोन का किला। तो ये आपका सही है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 तक कोट मिलाना है आपको। तो दोस्तों यहाँ पूछा गया है आपको कि कौन सा सही है। तो देखिए इसके अंदर है मीराबाई का जन्म 1498, ये सही है। दादू दयाल जी का 1544, संत जसनाथ जी का 1482, संत जसनाथ जी का हो गया आपका 1482 और चरणदास जी का दे रखा है 1503। तो दोस्तों ये चौथा नंबर आपका इसमें गलत हो जाएगा, बाकी तीनों इसके अंदर सही है। तो ये संत चरणदास जी 1503 में नहीं हुआ था, चरणदास जी का 1600 के आसपास जन्म हुआ था, तो ये आपका गलत हो जाएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। जिरोई भाखला गदहा किस उद्योग से संबंधित है? तो दोस्तों ये आपकी जटपट्टी से संबंधित है। जटपट्टी कहाँ की प्रसिद्ध है? जटपट्टी जसोल बाड़मेर की प्रसिद्ध है। जटपट्टी जसोल बाड़मेर की ये प्रसिद्ध है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, महाराणा कुंभा द्वारा रचित संगीत राज कितने भागों में बटा हुआ है? तो महाराणा कुंभा थे, उसके द्वारा बहुत सारी रचनाएं की गई है। तो उसके द्वारा रची गई संगीत राज एक ग्रंथ है, उसकी रचना कितने भागों में की गई है? तो दोस्तों इसकी रचना 5 भागों में की गई है। इसकी रचना 5 भागों में की गई थी। अब हम बात करते हैं चंपाकली आभूषण पहना जाता है। तो दोस्तों चंपाकली आभूषण है वो गले में पहने जाते हैं। जितने भी एक चंपाकली हुआ, हार हमेल, सब कुछ गले में पहना जाता है, ये सारे गले में पहने जाते हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। मारवाड़ शैली में निर्मित रागमाला चित्रावली 1623 ईस्वी में चित्रांकन किसने किया? तो दोस्तों मारवाड़ शैली में रागमाला का चित्र वीर जी ने किया था। और दोस्तों मारवाड़ शैली में तो वीर जी ने किया और अलग अलग है शैलियों के अंदर रागमाला का चित्र मिला है जिसकी रचना अलग अलग व्यक्तियों ने की है। तो इसका रागमाला को आप
नोट कर लीजिए, क्योंकि इसकी आपको हर क्षेत्र में अलग अलग कवि मिलेंगे रागमाला की चित्रकला करने वाले, तो यह आप अलग से याद रखिए। ये वीरात्रा माता का मंदिर बाड़मेर के अंदर है, सही है। वाकड़ माता का मंदिर है आपका, ये जोधपुर में नहीं होगा दोस्तों, ये आपका 2 नंबर गलत हो जाएगा। खामकाए के 3 दरवाजे, ये दोस्तों अजमेर के अंदर है, ये सही है। बूढ़ा तीर्थ का सूर्य मंदिर दोस्तों कोटा के अंदर है, ये भी सही है। ये खामकाए के 3 दरवाजे, ये भी सही है। और ये वीरात्रा माता का मंदिर, ये आपका बाड़मेर के अंदर है, ये सही है। अब हम बात करते हैं, इसमें 2 नंबर गलत हो जाएगा, तो आपका आंसर 2 नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। राजस्थान में बालिकाओं के लिए जय कन्या विद्यालय किसने स्थापित किया? बालिकाओं के लिए जो कन्या विद्यालय है उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो देखते हैं हम, बालिकाओं के लिए किसके द्वारा की गई? जय नारायण व्यास के द्वारा की गई थी बालिकाओं के लिए। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। राजस्थान की एकमात्र कौन सी रियासत थी जहां उत्तराधिकारी शुल्क नहीं लिया जाता था? तो दोस्तों जैसलमेर और बीकानेर 2 ऐसी रियासतें थी जहां उत्तराधिकारी शुल्क नहीं लिया जाता है, तो आपका आंसर 3 नंबर हो जाएगा। अमरदास वैरागी साधु के वेश में अपने अंतिम समय किस क्रांतिकारी ने व्यतीत किए? तो दोस्तों अमरदास वैरागी के रूप में अपने अंतिम समय जोरावर सिंह बारैट ने किए। और जोरावर सिंह बारैट का दोस्तों एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि किस जेल से संबंधित था, तो दोस्तों इसके लिए हमने आपके लिए ट्रिक बना रखी है, वो आपको अलग से क्लास में पढ़ा दी जाएगी। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। रियासती सचिवालय की स्थापना कब की गई? तो दोस्तों रियासती सचिवालय की स्थापना 5 जुलाई 1947 को की गई। और इसके जो मन्नालाल पटेल थे इसके अध्यक्ष थे, और उपाध्यक्ष इसके जमनालाल बजाज को बनाया गया था। इसकी स्थापना 5 जुलाई 1947 को की गई थी। द अर्ली चौहान डायनेस्टी, ये द अर्ली चौहान होगा, द का इसमें लिखा हुआ नहीं है, तो आप ध्यान रखना। द अर्ली चौहान डायनेस्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो दोस्तों द अर्ली चौहान डायनेस्टी की किसके द्वारा लिखी हुई है? ये दोस्तों दशरथ शर्मा के द्वारा लिखी गई है। ये इंपॉर्टेंट है, ये 2-3 बार क्वेश्चन आ रखा है, इसको आप याद रखिए। दशरथ चौहान को महाराज तख्त सिंह मारवाड़ के राज्याभिषेक के उत्सव में कौन सा पॉलिटिकल एजेंट आया था? तो दोस्तों इसमें जॉन लुडलो आया था, तो आप याद रखिए 1 नंबर इसका आंसर हो जाएगा, जॉन लुडलो। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 है। अंग्रेजों के मांगरोल के युद्ध 1821 में जो मांगरोल का युद्ध हुआ में कोटा महाराज के विरुद्ध किसकी सहायता की थी? कोटा महाराज के विरुद्ध किसकी सहायता की गई थी? तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका किसने की थी इसकी सहायता? जालिम सिंह ने की। जालिम सिंह कोटा के दीवान थे, इनके द्वारा सहायता की गई थी। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। झालावाड़ के दोस्तों आपको बताना है कि कौन कहाँ का शासक है। तो दोस्तों झालावाड़ का जो शासक था वो सुमेर सिंह था, ये गलत है। झालावाड़ का शासक सुमेर सिंह नहीं था, आपको गलत बताना है। सिरोही का अभय सिंह सही है। करौली का गणेश पाल, बिल्कुल ये भी सही है आपका, करौली का गणेश पाल है। अलवर का तेज सिंह है, ये भी सही है। सिरोही का अभय सिंह, ये आपके तीनों सही है। बाकी हम बात करते हैं झालावाड़ की। झालावाड़ के दोस्तों अभय सिंह नहीं थे, झालावाड़ के थे जालिम सिंह। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना है? तो दोस्तों राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का 10.41 है। और राजस्थान का क्षेत्रफल है कितना? 3,42,239 क्षेत्रफल है राजस्थान का। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। राजस्थान राज्य का देशांतरीय विस्तार कितना है? तो दोस्तों देशांतरीय विस्तार पूछा है आपको, तो 69 डिग्री 31 से 78 डिग्री 17। ये आप ये जरूर याद रखना कि ये दोनों देशांतर सीमाएं हमेशा पूर्वी साइड में आएगी, क्योंकि देखिए दोस्तों राजस्थान इस तरीके से बना हुआ है राजस्थान, और ये राजस्थान भारत के कौन से दिशा में है? उत्तर में। और भारत विश्व के कौन से दिशा में है? पूर्व दिशा में। इसलिए जो देशांतरी दिशाएं होगी वो कौन सी दिशा में होगी? पूर्व दिशा के अंदर होगी। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर
अब हम देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23। राजस्थान भू क्षेत्र में अरावली पर्वतमाला श्रेणी की कुल लंबाई कितनी है? तो दोस्तों अरावली की कुल लंबाई कितनी है? 692 किलोमीटर। अरावली की कुल लंबाई 692 किलोमीटर है, जिसमें राजस्थान में 550 किलोमीटर अरावली की लंबाई है, जो कुल लंबाई का 80% राजस्थान में है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो दोस्तों सबसे ऊंचा पठार राजस्थान का ऊड़िया का पठार है, जो सिरोही जिले के अंतर्गत स्थित है। अब हम बात करते हैं 56 का मैदान स्थित है। तो दोस्तों 56 का मैदान कहाँ है? 56 का मैदान आपका बांसवाड़ा कुशलगढ़ के बीच का जो भाग है उसे 56 का मैदान कहा जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर 3 नंबर हो जाएगा प्रतापगढ़। अच्छा, इसमें अलग अलग दे रखे हैं, तो इसमें आपका प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा वाला क्षेत्र है वो 56 गाँवों का समूह है, इसलिए इसको क्या कहेंगे? 56 का मैदान। तो आपका C नंबर सही हो जाएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26। राजस्थान में कुल कौन सा भू क्षेत्र बीहड़ स्थलाकृति के लिए संपूर्ण भारत में जाना जाता है? तो दोस्तों बीहड़ के लिए चंबल नदी का क्षेत्र है वो संपूर्ण बीहड़ के लिए जाना जाता है। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा 2 नंबर। चंबल नदी का जो क्षेत्र है वो बीहड़ के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा बीहड़ कहाँ पाई जाती है? सवाई माधोपुर, करौली के अंतर्गत सवाई माधोपुर और करौली के पास में सबसे ज़्यादा बीहड़ पाई जाती है। तो आपका आंसर नंबर 2 हो जाएगा। चंबल नदी कहाँ से निकलती है? चंबल नदी मध्य प्रदेश के जानापोह की पहाड़ियों से निकलकर राजस्थान के 84गढ़ चित्तौड़गढ़ में प्रवेश करती हुई चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी और फिर ये सवाई माधोपुर करौली होती हुई उत्तर प्रदेश के इटावा नामक जिले में जाके विलुप्त हो जाती है। अब हम बात करते हैं बिशलपुर बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो दोस्तों बिशलपुर बांध है वो बनास नदी पे बना हुआ है। बनास नदी का उद्गम कहाँ से होता है? क्वेश्चन पूछ सकता है। बनास नदी का उद्गम कमनौर की पहाड़ियों राजसमंद से होता है। राजसमंद, भीलवाड़ा, इधर टोंक होती हुई ये अजमेर, टोंक और होती हुई अंत में चंबल नदी में मिल जाती है। रामेश्वर नामक स्थान में किस में मिल जाती है? चंबल नदी में मिल जाती है। अब हम बात करते हैं दोस्तों जाखम प्रतापगढ़ की नदी है। काली सिंध ये झालावाड़ की नदी है, इस पर काली सिंध नामक बांध बना हुआ है। सोम कागदर परियोजना इस पर स्थित है, ये उदयपुर की है नदी। अब इसका आंसर हो जाएगा आपका बनास नदी। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28। जलवायु की दृष्टि से अधिकांश राजस्थान स्थित है। तो दोस्तों जलवायु की दृष्टि से अधिकांश राजस्थान कौन से क्षेत्र में है? उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में है, क्योंकि राजस्थान न तो उष्ण है और न ही शीतोष्ण है, ये मतलब दोनों का बीच का भाग है उपोष्ण। देखिए ये राजस्थान है दोस्तों। राजस्थान इस तरीके से मानचित्र बनाऊं आपके लिए, एक बार देखिए दोस्तों। इस तरीके से राजस्थान है और ये नीचे से आपकी कर्क रेखा जाती है। तो कर्क रेखा के जो इधर वाला भाग है वो क्या कहलाता है आपका? एक प्रकार से उष्ण, और ऊपर वाला भाग कौन सा कहलाएगा? शीतोष्ण। तो राजस्थान उष्ण और शीतोष्ण दोनों में ही आता है, इसलिए राजस्थान को उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु सबसे ज़्यादा पाई जाती है। अब हम बात करते हैं एरिडोसोल्स मिट्टी राजस्थान के किस जलवायु प्रदेश में सर्वाधिक पाई जाती है? तो दोस्तों राजस्थान की जलवायु को 5 भागों में बांटा गया है। उनमें एरिडोसोल और एंटीसोल जो जलवायु है वो शुष्क प्रदेश में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। तो इसका आंसर आपका 4 नंबर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं शुष्क सागवान के वन राजस्थान के किन जिलों में मिलते हैं? तो शुष्क सागवान के वन है राजस्थान के दक्षिणी भाग में मिलते हैं, और दक्षिणी भाग में आपके जिला आ गया बांसवाड़ा, डूंगरपुर। सबसे ज़्यादा बांसवाड़ा डूंगरपुर के अंतर्गत पाया जाता है। बाकी देखा जाए तो यहाँ चित्तौड़गढ़ में भी और भीलवाड़ा में थोड़ा भाग पाया जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो सटीक आंसर आपका 1 नंबर ऑप्शन होगा। तो दोस्तों इस तरीके से हमने आपको 30 क्वेश्चन राजस्थान जीके के
एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चनों को करवा रखा है। इसी प्रकार से हम आगे भी आपको कल सेकंड क्लास करवाएंगे, तो आपको डेली के 30 क्वेश्चन हम इसी टेस्ट सीरीज के अंदर आपको रिवीजन करवाएंगे। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपको आरपीएससी एग्ज़ाम, आरएसएसएमबी की और आरओ ईआरओ जो भी आपकी एग्ज़ाम है राजस्थान की, उस सभी में आपके लिए लाभदायक होगी। तो थैंक यू दोस्तों। आज की हमारी क्लास कैसी लगी तो दोस्तों लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू दोस्तों।